किसान भाइयों, महाराष्ट्र की, पंजाब की बहुत ही जबरदस्त गन्ना प्रजातियां विकसित हैं जो किसान को 0238 की तरह ही बहुत ही तगड़ा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन नीतियां खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश में आज गन्ना किसान परेशान है कि 0238 के बाद अब हम कौन सी गन्ना प्रजाति लगाएं जो हमें अच्छा उत्पादन दे और चीनी मिलें भी उसको ले लें। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि किसान अब जागरूक हो चुका है और जो भी गन्ना प्रजाति किसान को अच्छा उत्पादन देगी, अब किसान वो गन्ना प्रजाति लगाएंगे। अब गवर्नमेंट को और यूपी के संस्थानों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। किसान अब जागरूक हो चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई एक मानक बना दिया जाए कि जिस गन्ना प्रजाति में चीनी की रिकवरी 11% से ऊपर है वो अर्ली में होगी और जिसकी रिकवरी से कम है वो सामान्य में ली जाएगी। लेकिन किसान साथियों, नीतियां बदलने का समय आ चुका है। किसान भाइयों, गन्ने की खेती से जुड़े हुए किसान अब जागरूक हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल में बहुत ही ज़्यादा बदलाव गन्ने की खेती के किसान अपने क्षेत्र में करने वाले हैं। खुद से ही किसान जागरूक हो चुके हैं और किसान अब बिल्कुल भी बाध्य रहना नहीं चाहते कि भाई जो बीज संस्थान कहेंगे वही हम लगाएंगे या जो बीज हमें मिल कहेंगे वो ही हम लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये नीति बदलेगी एक दिन जरूर किसान भाइयों। किसान साथियों, आप सभी बताइए कि ये कहाँ की बात है कि गन्ना जो एक स्टेट में बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को दे रहा, वहाँ की सरकार उसको 390 या और अन्य स्टेट से बहुत ही अच्छे दामों में खरीद रही है और दूसरे स्टेट में उस गन्ने की बुआई किसान नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इनलॉजिकल बात है और किसान को जागरूक होना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र की, पंजाब की या और भी कई संस्थान हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां किसानों के लिए तैयार हैं आज की घड़ी में भी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस साल भी किसान परेशान है कि भाई कौन सा गन्ना बीज हम आगे लगाएं। ये केवल और केवल गन्ने के क्षेत्र में किसान को परेशान करने वाली नीतियां हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस साल जितने भी चीनी मिल हैं वो गन्ना ना मिलने के कारण बहुत परेशान है, जूझ रहे हैं। इतनी तेजी से किसानों को पर्ची दे रहे हैं कि भाई किसी तरीके से सारा का सारा गन्ना हम ही ले लें, लेकिन गन्ना है ही नहीं तो लेंगे कहाँ से। और किसान भाइयों, अगर इन्होंने सुधार नहीं करा तो ये स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि 0238 एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे गन्ना प्रजाति थी जिसने सभी को खुश करा, चीनी मिलों को भी खुश करा और किसानों को भी खुश करा। तो अब बदलाव का समय आ चुका है। अब चीनी मिलों को भी समझना चाहिए, संस्थान को भी समझना चाहिए और मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको अब अपनी नीतियों में भी बदलाव करने की आवश्यकता आ चुकी है। आज किसान महाराष्ट्र की वैरायटी को भी जानता है, पंजाब की वैरायटी को भी जानता है और अपने उत्तर प्रदेश की वैरायटियों को भी जानता है। सोशल मीडिया से किसान जुड़ा हुआ है, सबको पता है कि कौन सी गन्ना प्रजाति किसान को अच्छा उत्पादन दे सकती है। अब नीतियों में बदलाव करने का समय आ चुका है। अगर कोई भी प्रजाति महाराष्ट्र में किसान को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है तो वो सारे हिंदुस्तान में बुआई के लिए किसान को दे देनी चाहिए। हम एक चीज़ तो जरूर कहेंगे कि भाई कोई मानक होना चाहिए। मान लीजिए 10% रिकवरी है तो उसको सामान्य में लेगी चीनी मिल, और अगर 10 से ऊपर जा रही है या 11 से ऊपर जा रही है उसको आप अर्ली में लेंगे। तो नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है और किसान को जागरूक होने की ज़रूरत है। इतने अच्छे अच्छे बीज हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं। 3102 का मैंने गन्ना देखा, बहुत ही शानदार गन्ना प्रजाति है किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन दे सकती है। और महाराष्ट्र की तो इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त गन्ना प्रजातियां हैं जो किसान अगर बुआई करे तो बहुत अच्छा उत्पादन उनसे ले सकता है। पहले बहुत कम किसान ऐसे होते थे कि भाई जिनके पास कोई अलग प्रजातियां मिलती थी, लेकिन अब बहुत सारे जागरूक किसान अपने पास बीज बनाने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा किसान जागरूक हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां बहुत सारी जगह मिलेंगी, किसानों को लगातार मिलेंगी, इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, जब तक एक बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति 0238 जैसी किसानों को नहीं मिलती, आप ये 3 प्रजातियां हैं इनकी बुआई करें। सबसे पहली प्रजाति 13235 जो उत्तर प्रदेश में मान्य है और उत्तर प्रदेश के ही किसान सबसे ज़्यादा परेशान है कि भाई अब हमें 38 के बाद कौन सी प्रजाति लगानी है। तो किसान साथियों, 13235 गन्ना प्रजाति को लगाइए। इसमें कोई भी परेशानी किसान को नहीं आएगी, उत्पादन भी अच्छा है, इसमें कोई भी रोग नहीं लगता, जमाव अच्छा आता है। और किसान भाइयों, ब्यात के तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फुटाव कर दिए।
किसान साथियों, अगर आप इसको तीसरी साल तक रखें तो और भी ज़्यादा लाभ इससे आप ले सकते हैं। 3 साल क्या, मैं कहूँगा 4 साल तक भी इसकी पेटी गन्ना बिल्कुल भी मरेगा नहीं, फुटाव लेता ही रहेगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त फुटाव इसमें आता है। तो किसान साथियों, 13235 गन्ना प्रजाति की इस साल बुआई करें। नंबर 1 पे मैं इसी को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पास है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बीज इसका आपको मिल रेट पे ही मिल जाएगा। और सभी किसान इसको लगाएं और लाभ उठाएं, बिल्कुल परेशान ना हो किसान भाइयों। अगर आपको पौधे गन्ने में 10 क्विंटल बीघा कम का भी एवरेज निकलता है तो भी आप दवाइयों से बच जाओगे, वही एवरेज आपका मिल जाएगा जो आप 0238 से लेते हैं। दूसरा इसमें फ़ायदा जो मैंने बताया कि इसकी पेटी आप तीसरी साल ज़रूर रखें किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त पेटी इसकी होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब किसान भाइयों, आपने PB 95 और 11015 का नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारे किसान इसको लगाना चाहते हैं और मैं कहूँगा अगर बीज मिलता है कहीं से तो लगाना भी चाहिए। बहुत अच्छी गन्ना प्रजातियाँ हैं और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, बहुत सारे बीज अब आपको अवेलेबल होंगे अगले 2-3 साल में। महाराष्ट्र के, पंजाब के, जो भी अच्छी गन्ना प्रजाति है उसी को ही किसान बढ़ाएंगे और बढ़ाना भी चाहिए। और किसान भाइयों, जहाँ किसान की बात हो, आपको एकता भी दिखानी चाहिए, चाहे वो कंटे पे आप गन्ना तोलते हुए हो, चाहे आप मीन में गन्ना डालते हुए हो। अगर किसी भाई ने कोई अच्छी प्रजाति लगा रखी है और उसमें रिकवरी अच्छी है, आप बिल्कुल कह सकते हैं अपने चीनी मिल को कि आप इसकी रिकवरी चेक कराएं। अगर रिकवरी कम आती है आप बिल्कुल ना लो, लेकिन अगर रिकवरी सही आ रही है तो सभी किसान साथी अपनी मनपसंद वैरायटी बोएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। यह आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। और PB 95 बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना प्रजाति है, आप इसको लगाइए अगर आपको बीज मिलता है। और 11015 की बुआई भी आप बीज के लिए करिए किसान भाइयों। अगले वर्ष ये प्रजाति अभी आपको बिल्कुल जी इसकी 13235 की तरह ही मिलेंगी बाज़ार में। इस साल अगर कहीं से मिलती है तो थोड़ी थोड़ी बुआई करो, और नहीं तो 13235 प्रचुर मात्रा में लगाओ। कोई भी दिक्कत वैरायटी में किसान साथियों किसी भी प्रकार की नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे किसान का साथ दें किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों। एक वैरायटी के बारे में मैं और बताना चाहता हूं जिसके बारे में ज़्यादातर किसान पूछ रहे हैं कि भाई 0118 कैसी प्रजाति है। किसान भाइयों, अच्छी प्रजाति है, बहुत ही अच्छा गन्ना उत्पादन आपको ये प्रजाति भी दे सकती है और ये आसानी से ये भी मिल जाएगी। इसकी भी बुआई आप करिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक भ्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई इसमें बहुत ही कम पेटी होती है, ऐसा नहीं है। समय पे इसकी अगर आप कटाई करेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी और फुटाव भी ये अच्छी प्रकार से ले लेगी। इसलिए 0118 की बुआई भी आप कर सकते हैं। 13235 हो गया, 0118 हो गया, और नई PB 95 और 11015 का थोड़ा थोड़ा बीज बना लो। धन्यवाद।